गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ओवैसी के पार्टी के विधायकों ने की पूर्णिया को दूसरी राजधानी बनाने की मांग। पूर्णिया को बिहार के दूसरी राजधानी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर एमआईएम के एमएलए ने विधानसभा के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट, सीमांचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच की मांग उठाई। बिहार के मदरसों में अब एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस से होगी पढ़ाई। बिहार के मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए मदरसों में सुविधा बढ़ाने और शिक्षकों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की पहल हो रही है। अब बिहार राज्य मदरसा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे मदरसों में शिक्षा के स्तर में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा है कि बिहार के मदरसों में अब बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से ही पढ़ाई कराई जाएगी। बोर्ड और सरकार के इस प्रयास से बिहार के नैनीहालों को बेहतर भविष्य की तरफ जाने का रास्ता मिल सकेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में ऐसे विधानसभा पहुंचे तेजस्वी। बिहार का आम बजट 1 बजे के बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानमंडल में पेश किया। बतौर वित्त मंत्री वे अपना पहला बजट सदन के पटल पर रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोरोना संकट के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए आत्मनिर्भर बिहार पर सरकार का फोकस रहेगा। 2021-22 के इस बजट का आकार करीब 2,15,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है, जो कि गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2,11,761 करोड़ रुपए से अधिक है। बजट में ग्रामीण संपर्कता के साथ ही जल जीवन हरियाली के तहत हर खेत तक पानी पहुंचाने के सरकार के संकल्प की झलक दिखेगी। मंत्री बनने के बाद शहनवाज हुसैन ने सुनाया पहला बड़ा फैसला। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में सोमवार 22 फरवरी को भोजनावकाश के बाद नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार साल 2021-22 का बजट पेश करेगी। बजट एनडीए की नई सरकार के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे। बजट से आम से खास तक हर वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। खासकर मध्यम व निम्न आय वर्ग के लोगों की उम्मीदें बजट पर टिकी है। विधानसभा चुनाव और कोविड-19 के काल के बाद यह नीतीश सरकार का पहला बजट है। इस लिहाज से सरकार का जोर चुनावी वादे पूरे करने पर भी होगा। चुनाव के बाद नीतीश सरकार का पहला बजट राज्य को आत्मनिर्भर बनाने पर होगा फोकस। बिहार चुनाव के बाद बिहार सरकार आज अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज पहली बार बिहार का बजट पेश करेंगे। कोरोना महामारी के बाद विधानसभा में बिहार सरकार का यह पहला बजट होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बिहार सरकार का जो बजट पेश करेंगे उसका आकार तकरीबन 2,15,000 करोड़ से ज्यादा होने की संभावना है। वहीं इससे पहले सुशील कुमार मोदी की ओर से पेश किए गए बजट का आकार 2,11,761 करोड़ रुपए था। कोरोना संकट से उबर रहे बिहार में 1 मार्च से शुरू होगी प्राथमिक कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने दी अनुमति। कोरोना संकट की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब बिहार में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में आयोजित संकट प्रबंधन समूह के परामर्श के बाद प्राथमिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। समूह की बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि 1 मार्च से जूनियर छात्रों के लिए स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। कक्षाओं की निरंतरता व समाप्ति का फैसला करने के लिए 15 दिनों के बाद इसकी समीक्षा बैठक होगी। बता दें कि अभी 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं कोविड गाइडलाइन के नियम के साथ और 50% स्टूडेंट्स के साथ खुल गए हैं। बिहार के स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से मैट्रिक के तर्ज पर किए जाएंगे इंतजाम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े सभी सरकारी व निजी स्कूलों में 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से शुरू होगी। पहली बार 9वीं की परीक्षा का संयोजन सीधे बिहार बोर्ड कर रहा है। इसके लिए बोर्ड ने ही कार्यक्रम निर्धारित किया है। 9वीं की परीक्षा सभी छात्र छात्रा अपने स्कूल में ही देंगे, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड की ओर से होगी। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। वहीं 4 मार्च को प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 9वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वाधान में किया जाएगा।
इसके लिए 22 फरवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में परीक्षा सामग्री भेज दी जाएगी। बिहार के सभी जिला और अनुमंडल अस्पतालों में मरीजों के लिए दीदी की रसोई जल्द MOU पर करार। बिहार के सभी जिला और अनुमंडल में मरीजों को जल्द ही दीदी की रसोई का खाना मिल सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष जीविका दीदी की रसोई को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इकरारनामे पर दस्तखत किए। ऐसे में राज्य के सभी जिला व अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई जल्द शुरू हो जाएगी। 21 इलेक्ट्रिक बसों में से 8 पहुंच गई पटना। 1 घंटे की रिचार्ज में चलेगी 250 किलोमीटर। बिहार की सड़कों पर डीजल से चलने वाली बसों के साथ साथ इलेक्ट्रिक से चलने वाली बसें भी अब दिखेंगी। जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। 8 बसें पटना के फुलवारी शरीफ पहुंच भी चुकी है। इलेक्ट्रिक बसें 1 घंटे में रिचार्ज हो जाएंगी और बिना रोक टोक के 250 किलोमीटर तक चल सकती है। फिलहाल इसे पटना से राजगीर होते हुए बिहार शरीफ और पटना से हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर तक चलाया जाएगा। अगर ये सफल रहा तो बाकी जिलों को भी इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। इन बसों की सबसे खास बात यह है कि इनका किराया सामान्य बसों से कम। इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने के बाद 6 घंटे तक सफर कर पाएगी। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के बाद हाजीपुर और पटना के बीच CNG बसें चलाने की भी तैयारी है। CNG बसों का परिचालन शुरुआत में JP सेतु होते हुए हाजीपुर से पटना तक की जाएगी। जून तक 24 शहरों में PNG से जलेंगे चूल्हे, गैस सिलेंडर नहीं घर में लगे पाइप से मिलेगी गैस। बिहार के 24 जिला मुख्यालय व शहरों में घरों में जून जुलाई तक हर हाल में घरेलू गैस की आपूर्ति पाइपलाइन से होगी। अगले 4 माह में गैस सिलेंडर की बुकिंग तथा रिफिलिंग कराने से मुक्ति मिल जाएगी। इंडियन ऑयल ने छपरा सहित 9 शहरों में इसके लिए क्षेत्रीय मुख्यालय भी खोल लिया है। छपरा क्षेत्रीय मुख्यालय के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा वैशाली जिलों में हो रहे कामकाज की देखरेख की जाएगी। इस बारे में कंपनी के वरीय परियोजना प्रबंधक अनीश कुमार ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। कुछ काम अतिक्रमण के कारण अटका है। कंपनी इसके लिए जिला प्रशासन के संपर्क में है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।